आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। विधान परिषद चुनाव के नतीजे कल घोषित होंगे। अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर सेवा युवाओं के लिए एक अनूठा अवसर। हिंदू जन जागृति समिति से सामाजिक उपद्रव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। उपभोक्ता संरक्षण आयोग की पीठ के स्थानांतरण से अधिवक्ताओं का आंदोलन। सावित्री की मूर्ति की पूजा कर मनाई गई नवयुग की वट पूर्णिमा। वरिष्ठ अधिकारियों ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के नतीजे बुधवार 15 तारीख को घोषित किए जाएंगे। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने कहा कि इसलिए मतगणना के लिए पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है। विधान परिषद चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। मतगणना यहां दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के ज्योति कॉलेज सेंटर में होगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है। पुलिस की भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। उत्तर पश्चिमी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुए थे। पिछले एक पखवाड़े से चुनाव प्रचार जारी है। मतदान प्रक्रिया के नतीजे बुधवार को घोषित किए जाएंगे। ये चुनाव अगले राजनीतिक भविष्य की दिशा होगी, इसलिए नेता नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को मतदान प्रक्रिया के दौरान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 80% वोट पड़े। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 59% मतदान हुआ। इस चुनाव में कई चुनावों में दिखाई देने वाली मतदाता सूचियों की झड़ी भी लग गई है। किस प्रत्याशी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा हो रही है। मौजूदा विधायक अरुण शाहपुर और पूर्व सांसद प्रकाश हुक्केरी के बीच लड़ाई रंगीन होगी। अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर सेवा युवाओं के लिए अनूठा अवसर। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की है। इसके तहत भारत की तीनों सेनाओं में 4 साल की अवधि के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। 2 हफ्ते पहले नौसेना, भूसेना और वायुसेना के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्निपथ परियोजना पर जानकारी दी थी। सैन्य मामलों का विभाग इसे लागू कर रहा है।
4 साल बाद इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 80% युवाओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बाकी 20% को तीनों सेनाओं में काम करने का एक और मौका मिलेगा। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने आज परिवर्तन योजना अग्निपथ को मंजूरी देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इससे भारतीय युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा करने का अवसर मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। देश के हर युवा का अपने जीवन में सैन्य भर्ती का सपना होता है। अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अन्य क्षेत्रों में जाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। हिंदू जनजागृति समिति से सामाजिक उपद्रव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। शहर और उसके आसपास की शांति भंग करने के लिए कुछ बदमाश शरारत कर रहे हैं। इस पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन को पहल करनी चाहिए। साथ ही हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की है कि किसी भी तरह से शहर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मंगलवार को जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के बहाने उनकी एक मूर्ति लटका दी थी। इससे शहर की शांति को खतरा होगा। प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। साथ ही मांग की कि दोषियों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया जाए। वक्तव्य प्रस्तुत करते समय हिंदू जनजागृति समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपभोक्ता संरक्षण आयोग की पीठ के स्थानांतरण से अधिवक्ताओं का आंदोलन। सरकार ने बेलगाम में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की पीठ गठित करने के अपने फैसले में बदलाव किया है। इससे पहले सरकार ने बेलगाम में फोरम बनाने का फैसला किया था। हालांकि गुलबर्गा में बेंच शुरू करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए बेलगाम के वकीलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट बंद करने का भी विरोध किया। उन्होंने ये भी मांग की कि बेलगाम में बेंच शुरू की जाए। अधिवक्ताओं को पहले बेलगाम में कर्नाटक राज्य उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के लिए सूचित किया गया था। सरकार ने ऐसा ही आदेश जारी किया था। बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट भगवान यत्नती द्वारा किया गया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सरकार अपने फैसले को बदलने और बेलगाम में एक पीठ स्थापित करने के लिए आंदोलन तेज करेगी। सावित्री की मूर्ति की पूजा कर मनाई गई नवयुग की वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा को महिलाओं का त्यौहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की मांग करती है। दूसरे शब्दों में कहे तो महिलाओं का ये पर्व पुरुषों की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधकर त्यौहार मनाती है, लेकिन साथ ही सावित्री की भी पूजा की गई। महिलाओं ने बरगद के पेड़ की पूजा के साथ सावित्री की मूर्ति की पूजा भी की और सही मायनों में नए युग की वट पूर्णिमा मनाई। श्री कपिलेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था और महिलाओं को नाश्ता और दूध वितरित किया गया था। मंगलवार को शहर और आसपास के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के समूह बरगद के पेड़ों की परिक्रमा करते देखे गए। शहर के मध्य भाग में श्री समाधि मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, गोवा वेस्ट की श्री नवग्रह मंदिर, आरटीओ सर्कल में सोना मारुति मंदिर, तिलकवाड़ी, वडगांव, शाहपुर, अनगोल में श्री साई मंदिर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। पूजन की रस्म सुबह शुरू हुई और पूरे दिन चलती रही। सड़क पर पूजा सामग्री लेकर संचार करने वाली महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दे रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। सोमवार को बेलगाम शहर में विधान परिषद के लिए मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। वहां पहुंचे स्नातकों और शिक्षकों ने भी मतदाताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। क्षेत्रीय आयुक्त और रिटर्निंग अधिकारी आदित्य आमलान विश्वास के साथ साथ बेलगाम के पूर्व जिला कलेक्टर और सरकार के सचिव मनीष मौदगिल और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे थे। अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया कि कहीं कोई बाधा तो नहीं है। मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे थे। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे। जिलाधिकारी नितेश पाटिल, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बरकी और कई अन्य अधिकारी विभिन्न स्थानों पर मतदान केंद्रों का दौरा करते देखे गए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मंगलवार के दिन ग्रामीण इलाकों में वट पूर्णिमा को उत्साह से मनाया गया। कंगराली खुर्द, अलतगा, बीके कंगराली, शाहूनगर, ज्योतिनगर, संगमेश्वर नगर क्षेत्र सहित क्षेत्र में वट पूर्णिमा सुहासिनियों से बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सुबह से ही बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की गई। खासकर कंगराली के मरगाई मंदिर के पीछे एपीएमसी रोड शाहूनगर में दिन भर महिलाओं की भीड़ लगी रही। कुछ लोग बरगद की डाली को घर पर ले आए, जबकि रोजगार हमी योजना की महिला बहन ने कार्यस्थल पर वट पूर्णिमा मनाई। मानसून उपस्थिति लेकिन लगातार नहीं। तालुका में हिंडल का मानसून आ गया है। हालांकि भारी बारिश के कारण किसान असमंजस में हैं। बुवाई की गति धीमी हो गई है। किसानों द्वारा जुताई को प्राथमिकता दी जा रही है। 4 दिन पहले मानसून की बारिश आई थी। पहले दिन ही तेज बारिश हुई। हालांकि इसके बाद बारिश की रफ्तार धीमी हो गई। दिन भर में केवल हल्की बौछारें पड़ती है। इसके चलते बुवाई का समय बाधित हो गया है। किसानों ने बुवाई बंद कर दी है। अधिकांश धूल की बुवाई आर्द्र भूमि उपनगरों में की जाती है। हालांकि बाग में बुवाई का काम ठप है। किसान तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष मृग नक्षत्र 3 दिन देरी से आया है। इसके बाद बारिश फिर धीमी हो गई है। ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पहले चरण में बोई गई धान की फसल अच्छी तरह से अंकुरित हो गई है। अगले कुछ दिनों में खुदाई के काम में तेजी आने की उम्मीद है। लुटेरों ने सुनार को 6 लाख रुपए को लूटा। अपना कारोबार बंद करके घर लौटने वाले सुनार को लुटेरों ने तलवार चलाकर लूट लिया। ये घटना सोमवार रात बेलगाम तालुका के कुद्रेमनी में हुई। पता चला है कि लुटेरों ने करीब 6 लाख रुपए के सोने के जेवर लूट लिए। बेलगुंदी निवासी सुभाष वामन काफ्तीकर की कुद्रेमनी में सुनार की दुकान है। वे रोज रात करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद करके बेलगुंदी आते हैं। सोमवार की रात भी उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। वो सोनली होते हुए बेलगुंदी जा रहे थे, तभी 2 तलवार चलाने वाले मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने मोटरसाइकिल सवार सुभाष पर भी हमला किया। सुभाष के सिर पर हेलमेट होने के कारण वो बच गए। इसके बाद लुटेरों ने सुभाष का बैग छीन लिया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। बैग में करीब 6 लाख रुपए के सोने के जेवर थे। ऐसी जानकारी सुभाष ने पुलिस को दी है। काकती पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। नागरिकों को आदर्श मंदिर प्रबंधन पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्देश। प्राचीन काल में राजाओं और महाराजाओं द्वारा हिंदू मंदिर अच्छी तरह से प्रबंधित किए जाते थे, जिन्होंने प्राचीन काल में अंकोर वाट, हम्पी आदि में शानदार मंदिरों का निर्माण किया था। इन मंदिरों के माध्यम से गौशाला, अन्न छत्र, धर्मशाला, शिक्षण केंद्र चलाकर समाज को बहुमूल्य सहायता दी जा रही थी। इससे हिंदू समाज मंदिरों से जुड़ा हुआ था। अब मंदिरों का इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि वे शॉपिंग मॉल बन गए हैं और तीर्थ स्थलों को विकास के नाम पर पर्यटन स्थलों में बदल दिया जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। इसलिए मंदिर के ट्रस्टियों के साथ साथ पुजारियों को भी मंदिरों का प्रबंधन एक आदर्श तरीके से करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हिंदू राष्ट्र संसद में मंदिरों का आदर्श प्रबंधन नामक पाठ्यक्रम शुरू करने का एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। हिंदू राष्ट्र संसद में विभिन्न मंदिरों के ट्रस्टियों, भक्तों, अधिवक्ताओं और हिंदू भक्तों ने 10वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन के मंदिरों को प्रबंधन विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। ओडिशा के संसद के अध्यक्ष अनिल धीर, नीलेश सिंहबल, हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक उपाध्यक्ष और हिंदू जनजागृति समिति के आनंद जाकोटिया सचिव के रूप में उपस्थित थे। सांब्रा में एक बंद घर को तोड़कर की चोरी। रविवार शाम को सांब्रा में एक बंद घर को तोड़ा गया और 58 ग्राम सोने के जेवर चोरी हो गए। पुष्पांजलि मुक्तरंजन साहू ने इस संबंध में मारिहाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक वादी का पति मुक्तरंजन साहू सांब्रा एयरपोर्ट पर कार्यरत है। वो सांब्रा में किराए के मकान में रहता है। वो 10 जून को अपनी पत्नी के साथ परगावी गया था। 12 तारीख को शाम जब सांब्रा घर लौटा तो देखा कि सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। पत्नी पुष्पांजलि ने मारिहाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर महांतेश बसापुरे जांच कर रहे हैं। 1 जुलाई से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल।
राज्य में नगर निगम के ठेका सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 1 जुलाई से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ऐसी जानकारी जिला सफाई कर्मचारी संघ ने एक पत्रक के माध्यम से दी है। नगर निगम के सफाई कर्मियों को सेवा में रखने का फैसला 4 साल पहले कैबिनेट ने लिया था। हालांकि इस फैसले को अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए इन कर्मचारियों को नियमित वेतन, भत्ते, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं आदि नहीं मिलती है। बेलगाम नगर निगम के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है, इसलिए इसके खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया गया है। येल्लूर कुश्ती संघ ने किया खासबाग मैदान का दौरा। येल्लूर कुश्ती संघ के सदस्यों ने पलावन समूह महाराष्ट्र राज्य की वर्षगांठ के अवसर पर कोल्हापुर के राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज खासबाग कुश्ती मैदान में पलावन ग्रुप महाराष्ट्र राज्य पर आयोजित जंगी कुश्ती मैदान का दौरा किया। नंबर 1 कुश्ती मैच गंगावीस तालमी के महान भारत केसरी विजेता सिकंदर शेख और हिंद केसरी विजेता मनीष खत्री के बीच खेला गया। सेंट पॉल स्कूल सेंट जेवियर्स में फादर जैकब केवोलो कप। सेंट पॉल स्कूल के 2001 के पूर्व छात्र संघ ने फादर जैकब केवोलो मेमोरियल कप 6-a-साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। सेंट जेवियर स्कूल ने प्राइमरी और सेंट पॉल्स ने सेकेंडरी में बाजी मारी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।